हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज वर्कशीट नंबर 43 चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया गया। आवर्त वर्गीकरण, लगातार वर्गीकरण। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपके चारों तरफ मैटर हैं वो टोटल 3 टाइप के हैं, या तो वह एलिमेंट है, या वो कंपाउंड है, या वो मिक्सचर है। मतलब मैटर 3 टाइप के हैं, और जो एलिमेंट्स हैं आज के दिन उन 118 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है। वो टोटल 3 टाइप में है, मेटल है या नॉन मेटल है, या वो मेटलॉयड है। ठीक है। उसके बाद और उन 118 एलिमेंट्स में से सभी की प्रॉपर्टीज आपस में अलग अलग हैं। अब इतनी सारी प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की हो गई कि हम उनको सिस्टमेटिक ढंग से याद नहीं कर सकते। तो उनको सिस्टमेटिक ढंग से याद करने के लिए, प्रॉपरली उनको समझने के लिए हमें उनको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। तो टॉपिक ये है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आपको सबसे पहला टॉपिक यही दिया गया है कि ज़रूरत क्या है क्लासिफिकेशन की। तो इसकी ज़रूरत यही है कि दे कुड बी स्टडीड ईजिली एंड इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। हम इनको ढंग से पढ़ सकते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज को याद रख सकते हैं, इसलिए इनका क्लासिफिकेशन किया गया। और ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन भी है पहला, व्हाट वाज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, की जरूरत क्या थी। इसकी जरूरत यही थी कि एलिमेंट्स को प्रॉपरली स्टडी किया जा सकता था, प्रॉपरली मेंटेन करके हम इनको अगर एक सिस्टम से रखेंगे तो हम इनको इजीली याद कर पाएंगे। तो इसके बाद आपका टॉपिक आता है, इसमें जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया उसमें सबसे पहले डोबेराइनर ने काम किया था। डोबेराइनर ने एक ट्रायड नाम से अपना सीक्वेंस दिया। ट्रायड का मतलब होता है 3 एलिमेंट्स का ग्रुप। तो उसने क्या किया, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। मान लीजिए 3 एलिमेंट्स हैं, तो उसने पहले और तीसरे का जो मास है उसका मीन निकाला। मान लीजिए पहले का आपका 5 है, लास्ट वाले का 15 है, तो 15 प्लस 5 कितना आ गया, 20 डिवाइडेड बाई 2 10। तो अगर बीच वाले का मास 10 है तो इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम होगी, ऐसा डोबेराइनर ने कहा था। और डोबेराइनर ने ऐसे ऐसे 3 ट्रायड की एक्सप्लेनेशन दी, यानी कि एक ट्रायड में 3 एलिमेंट हैं तो 3 ट्रायड में कितने हो गए, 9 एलिमेंट्स को ही उसने क्लासीफाई किया था। तो उसका जो पहला ट्रायड था वो था लिथियम का, फिर सोडियम एलिमेंट लिया उसने, फिर पोटेशियम लिया। लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 यानी कि लगभग 7 है, सोडियम का 23 होता है और पोटेशियम का 40 होता है। तो 40 और 7 का टोटल करोगे तो 47/2, तो कितना आ गया आपका, तो लगभग आ गया आपका 23 पॉइंट समथिंग। तो ये 23 पॉइंट समथिंग के नियर आ गया, तो इसलिए उसने इन तीनों की प्रॉपर्टीज सेम मान ली। और इसी टाइप से उसने अगले ट्रायड को एक्सप्लेन किया, और टोटल 3 ट्रायड लिए थे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की प्रॉपर्टी सेम है, ऐसा उसने बताया था। लेकिन ये जो रूल है ये ज़्यादा समय तक नहीं चला, जल्दी फेल हो गया। ये इसलिए फेल हो गया, ये यहाँ पर लिमिटेशन में बता रखा है, क्योंकि जो उसने ट्रायड के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन दी थी वो सभी एलिमेंट्स पर फिट नहीं बैठी। यानी कि और जो नए नए एलिमेंट्स की खोज हुई वो ऐसे 3 के ग्रुप में रखने पर वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और ये टोटली एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था, यानी कि उसने एटॉमिक मास को बढ़ते हुए सीक्वेंस में रखा, पहले और लास्ट का मास का टोटल करके 2 से डिवाइड किया, तो बीच वाले के बराबर अगर आ गया तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी, ऐसा उसने कहा था। उसके बाद नया साइंटिस्ट आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसने भी एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था। न्यूलैंड ने एक हॉरिजेंटल रो में 7 एलिमेंट्स को रखा, 1 से लेके 7 तक, और जो 8वां एलिमेंट है वो फिर से पहले के नीचे आ गया। तो उसने बताया कि पहले और 8वें की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। तो अपने लॉ को उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव इसीलिए कहा क्योंकि पहले एलिमेंट और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बराबर होंगी। इसी लॉ को उसने म्यूजिकल लॉ भी कहा था, क्योंकि म्यूजिक में भी आपको 7 टोन होती हैं जिनसे सब कुछ बनता है। तो आपको यहाँ दिखाई भी देगा, इनके ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है, सा रे गा मा पा दा नी सा। तो फिर से नी के बाद क्या आ जाएगा, सा आ जाएगा। तो आप कहीं से भी 1 से गिनती शुरू करो किसी भी एलिमेंट की, जैसे लिथियम इसको आपने 1 मान लिया, तो ये आपका 2 3 4 5, और उसके बाद यहाँ पर आप आ जाओगे 6 7, और फिर 8वें नंबर पे आपका लिथियम के नीचे फिर क्या आएगा, सोडियम। तो किसी भी एलिमेंट को आप 1 मान के गिनती शुरू करोगे, 8वें जहाँ पर भी आएगा उसकी प्रॉपर्टीज पहले के बराबर होंगी। तो आप इसको एनसीईआरटी की बुक में बड़े ध्यान से देख सकते हो। मैं फिर से एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपने सोडियम को 1 मान लिया, तो 2 3 4 5 6, और 7वें पे आपका क्लोरीन, 8वें में फिर से पोटेशियम आ गया। तो सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी सेम होंगी, ऐसा न्यूलैंड ने कहा था। लेकिन न्यूलैंड के लॉ में भी कुछ कमियां थी, इसलिए इसे भी फेल कर दिया गया। वो क्या थी,
सबसे पहला था कि ये केवल कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, उसके बाद इसमें बहुत सी कमियां आ गई थी। और सेकंड प्रॉपर्टी उसकी जो कमी थी वो ये थी कि जो भी नए एलिमेंट की खोज होती थी वो इसमें फिट नहीं बैठता था। ये केवल जो उसने बनाई थी यहीं तक फिट थी, उससे आगे नए एलिमेंट्स को इसमें फिट नहीं किया जा सका। और लास्ट था न्यूलैंड ने दो दो एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में रख दिया, जैसे कल आपको कोबाल्ट और निकल दिख रहा होगा, एक साथ दो को रख दिया और इनकी प्रॉपर्टीज आपस में क्लोरीन और फ्लोरीन से मैच भी नहीं करती। तो ये उसने अनलाइक एलिमेंट्स को यानी कि विपरीत एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया, ये भी उसकी एक कमी थी, इसलिए उसका फेल हो गया पूरा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। और इसी के बेस पे आपको नीचे क्वेश्चन भी मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। क्लासिफिकेशन की नीड क्या थी? प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स के लिए इसकी क्लासिफिकेशन जरूरी था करना। तीन डोबेराइनर ट्रायड के आपको तीन एलिमेंट्स लिख के बताने हैं। तो आपको पता है लिथियम लिख सकते हो आप, सोडियम लिख सकते हो और पोटेशियम। लिथियम का कितना लिखा है इस टेबल में? 6.9, ये यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ऐसे ही सोडियम का 23 है और पोटेशियम का कितना है जो भी है 39। तो पहले मैंने एग्जाम्पल में 39 नहीं लिया था, वहाँ पर इसे ज़्यादा ले लिया था, तो आप उसको ध्यान से कर लेना। तो यहाँ पर 6.9 को आप 7 मान सकते हो, तो इसको 7 मानोगे और 39, तो दोनों का टोटल कितना आएगा? 46। 46 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 23। तो इसलिए इनकी प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि पहले और लास्ट का जो आपने मीन निकाला वो बीच वाले के इक्वल आ गया, इसलिए ये ट्रायड है। इसके बाद आपका है न्यूलैंड डिवाइडेड एलिमेंट इनटू हॉरिजॉन्टल रो ऑफ 8 एलिमेंट्स। ये ट्रू है फॉल्स? 8 नहीं 7 थे। उसकी एक लाइन में कितने थे? यहाँ पर आप देखोगे 7 ही थे और पहले और 8वें की प्रॉपर्टी सेम थी, ऐसा था। अगला क्वेश्चन है उसका कि क्या ये जो नीचे उसने ट्रायड दिए हैं ये डोबेराइनर को फॉलो करते हैं? तो आप इसको सॉल्व करके देखोगे तभी आपको पता लगेगा। तो सबसे पहले सोडियम, सिलिकॉन और, तो आपने लिख लेना सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन। सोडियम का कितना है यहाँ पर दिया हुआ है 23 और सिलिकॉन का कितना है 28 और क्लोरीन का कितना है 35। तो आप इन दोनों का टोटल करोगे 35 और 23 का कितना आएगा 58। 58 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 29। तो ये 28 और 29 आपस में काफ़ी डिफरेंस हो गया, इसलिए डोबेराइनर को फॉलो नहीं करेगा। और वैसे भी सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन की प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती। उसके बाद अगले को देखना आपने, अगले ग्रुप में उसने क्या लिया है? Be, बेरिलियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन। सॉरी क्लोरीन नहीं है यहाँ पे, कैल्शियम है ये। और Be का यहाँ पर आपको देखो नीचे दिया हुआ 9 है और मैग्नीशियम का कितना दे रखा है 24 है और कैल्शियम का कितना दे रखा है 40 है। तो आप 40 और 9 को जोड़ोगे कितना आ गया 49/2, तो कितना आ गया ये लगभग कितना आ गया 24.5, ठीक है। और ये 24 यहाँ पर दे रखा है और इन तीनों की प्रॉपर्टीज भी आपस में मैच करती हैं नियर अबाउट, तो इसलिए इसको आप डोबेराइनर को फॉलो वाले में काउंट कर सकते हो, पहले वाले को नहीं करोगे। आज का इतना ही था, नेक्स्ट में टॉपिक आगे चलेगा, आप सभी को सिस्टमेटिक ढंग से देखते चलोगे, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इफ़ एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी। थैंक यू बेटा।